उत्तर प्रदेश के संभल में मुस्लिम बहुल इलाके में 14 दिसंबर को 46 साल पुराना बंद मंदिर मिला। यह मंदिर संभल में हुए 1978 के दंगे के बाद बंद कर दिया गया था। प्रशासन और पुलिस की टीम ने जब मंदिर को खोला तो धूल से लिपटी हुई भगवान शिव जी और हनुमान जी की मूर्तियां मिली, जिसके बाद यहां भगवान के दर्शन के लिए भक्त उमड़ पड़े हैं। प्राचीन शिव और हनुमान मंदिर के कपाट 15 दिसंबर को खोले गए। पुलिस प्रशासन की देखरेख में मंदिर को अतिक्रमण मुक्त कराकर उसकी विधिवत पूजा अर्चना की गई। 16 दिसंबर को जैसे ही भोर हुई, श्रद्धालुओं के यहाँ पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया। भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। सोमवार को ही शिवलिंग पर बाबा महाकाल का श्रृंगार हुआ और हर हर महादेव की जयकारे से पूरा इलाका गूंज उठा। वहीं आज मंगलवार को यहाँ पर हनुमान जी की विधिवत पूजा हुई है। हनुमान जी की प्रतिमा पर सिंदूर का चोला चढ़ाया गया। इसके अलावा गणेश जी और शिव जी की भी आरती की गई है। हालांकि यहाँ के स्थानीय मुसलमानों का कहना है कि यह बात गलत है कि यह मंदिर 46 सालों से बंद था। हमारे संवाददाता अभिषेक राज ने वहाँ के स्थानीय मुसलमानों से बात की। उन्होंने इस बारे में क्या बताया है, ये सुनिए। लोग कह रहे हैं कि 78 के बाद यहाँ पर बलवा हुआ, उसके बाद लोग यहाँ से पलायन करना शुरू। देखिए, संभल में जो मेरे बड़े मुझे बताते हैं कि 1976 में एक राइट हुआ, 1978 में एक राइट्स हुआ, 1992 में भी कुछ डिस्प्यूटेड मामला ऐसे क्रिएट हुए बाबरी मस्जिद की वजह से। लेकिन यहाँ इस मोहल्ले में, जिस मोहल्ले में ये मंदिर, आप खगगुसराय की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ किसी तरह का कोई डिस्प्यूट क्रिएट कभी नहीं हुआ। यहाँ सब लोग फैमिली की तरह रहे और आज 2006 तक प्रॉपर तरीके से फैमिली की तरह रहे। लेकिन सर, एक सवाल ये है, लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर यहाँ पर कोई डिस्प्यूट नहीं था तो लोगों ने यहाँ से पलायन क्यों शुरू किया? देखिए मेरे भाई, क्या होता है कि कभी कभी जब एक परिवार में 4 लोग हो जाते हैं तो उसमें से 2-3 भाई निकलना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे जैसे अभी मैं बताऊं, पीछे मेरे 2-3 मकान हैं। 2012-13 में 2 फैमिली यहाँ से चले गई, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि वो किसी डिस्प्यूट की वजह से चले गए। और दूसरा, देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग मेंटली या साइकोलॉजिकली वो खुद को इनसिक्योर या अनसेफ महसूस करते हैं, तो वो जाते हैं। तो भाई फिर कौन क्या कर सकता है उस मामले में? अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने सालों से ये मस्जिद जो इलाका है, ये पूरा मस्जिद का मंदिर यहाँ पर जो मौजूद थी, कितने सालों से ये बंद था और कब तक जो लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं? देखिए, प्रॉपर तरीके से जो ये मंदिर बंद हुआ वो 2006 के बाद हुआ, क्योंकि 2006 तक यहाँ रस्तोगी फैमिली रही और लास्ट फैमिली जब तक रही उन्हीं के पास इसका पूरा निजाम था, उनके पास इसकी चाबी थी। तो 2006 तक तो प्रॉपर तरीके से खुला। लेकिन 2006 के बाद ये जैसे जैसे ओकेशंस आए, जो मामला आता है, जैसे इनके जो भी त्योहार है, पूजा अर्चना करते हैं और आज भी आते हैं। और लास्ट रात कल भी रस्तोगी फैमिली ने प्रशासन को चाबी इसकी सुपुर्द की। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को आने में डर लगता था, डर के कारण लोगों ने अपने घर जो है वो बेच दिए थे और फिर पलायन कर गए थे। ऐसा कुछ माहौल था क्या यहाँ? देखिए, मैंने अभी आपको लास्ट टाइम बताया कि जब कोई राइट्स होता है तो कुछ लोग खुद हो सकता है कि वे अपने आप को इनसिक्योर या अनसेफ महसूस करें, लेकिन अगर वो ये साबित कर सकें जिस प्रॉपर इलाके में रह रहे हैं, यहाँ कोई डिस्प्यूट हुआ हो, यहाँ ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं है, जबकि हिंदू मुस्लिम हमेशा साथ रहे यहाँ पर। अच्छा, ये जियाउर रहमान जो यहाँ के सांसद हैं, उनका घर यहाँ से कितनी दूर? जियाउर रहमान सांसद, हमारे सांसद का 250-300 मीटर गज यहाँ से। कभी उन्होंने कोशिश नहीं की कि इस मंदिर को वापस से 2006 की तरह खुलवाया जाए या इस तरीके से हालात को यहाँ पर सामान्य किया जाए? नहीं, तो भाई जियाउर रहमान बर्क या दूसरे या हमारे लोगों ने, स्थानीय लोगों ने ये नहीं कि उनसे कहो कि भाई आप बंद करो, क्योंकि देखिए क्या था यहाँ पे, जो कल एक अतिक्रमण आपको दिखाई दे रहा है, अतिक्रमण कह लीजिए, जो भी कह लीजिए आप उसे, ये मंदिर के चबूतरे से चीजें बनी हुई थी। तो ये रस्तोगी फैमिलीज ने जो पुजारी जी के कमरे के लिए ही चीजें बनवाई थी कि पुजारी जी आएंगे, इसमें रहेंगे, तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं थी। भैया सब लोग साथ मिलजुल कर सब लोग साथ रहे। यहाँ जो रैंप बना हुआ था, ये जो अवैध कब्जा किया गया था, रैंप बना दिया गया था, तो ये क्या कोशिश की गई थी? ये किनका घर था जिन्होंने रैंप बना दिया? देखिए, जब हमें अभी आपको जो इस कंडीशन में आपको कुआं दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ पे आप 40 साल वाले बंदे से भी पूछेंगे तो कभी इस कंडीशन में कुआं नहीं दिखाई दिया। ये जो कुआं था एक बंद कुआं था, लेकिन कुआं था प्रॉपर, हमने अपने बचपन में देखा है कुआं था, लेकिन ये बंद कुआं था। जिस तरह आज आप दूसरे कुओं पे जाएंगे तो वो ऊपर से पोर्शन उनका समतल कर दिया जाता है, लेकिन शायद ये फैमिली से जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग रही हो, जो जिस फैमिली ने मकान बेचा था, जिस बंदे ने मकान खरीदा, ये उनके आपस की अंडरस्टैंडिंग थी। इस बारे में अब आप लोग यहाँ के निवासी हैं, इस पूरी जो मंदिर है इसकी सुरक्षा अब लगता है कि आप लोग के हवाले ही होगी। आप लोग को देखना पड़ेगा कि ये पूरा शांति से हो। आप लोग इसके लिए तैयार हैं, सपोर्ट करेंगे पूरे तरीके से? भाई हम इसकी सुरक्षा करते आ रहे हैं भाई 20-25 साल से। जब से अगर आप देखें 18 साल से यहाँ नॉन मुस्लिम फैमिली नहीं है, और आज आप भी देखेंगे कि यहाँ पे मंदिर पे आपको सफेदी दिखाई देगी। कल जो दीवारें थी उस पर सफेदी थी, ये कौन लोग कराया करते थे? यहीं के तो लोग कराया करते थे। हम यहाँ पर किसी अननोन बंदे को भटकने नहीं दिया करते थे। अगर हमें लगता था कि कोई अननोन बंदा यहाँ आसपास भटक रहा है तो उसे फौरन से पहले भगा दिया करते थे। और कल हमारे हाजी जी हैं, हाजी लड्डन वगैरह, और हम कल ये जब तक ये चीजें नहीं हुई थी, और अभी हम जब ये पूरा एक सिनेरियो पूरा संभल में चल रहा है, तो हम इस पे मद्देनजर हम सोच रहे थे यार हाजी जी ऐसा करेंगे कि 3 कैमरे मंदिर के आसपास करेंगे, ताकि
अगर कोई बाई चांस खुराफात करना भी चाहे तो उसे मौका नहीं मिले। बिल्कुल मौका ना मिले। और ये बड़ी बात है, यहाँ के जो तमाम लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वो खुद ही जो है वो हिफाजत कर रहे थे और करेंगे। और ये बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो हालात हैं वो अभी सामान्य है, लेकिन कल जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ पर कब्जा किया हुआ था, यहाँ पर लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ था, लेकिन अब देखिए इसको अतिक्रमण मुक्त किया गया है। अब यहाँ पर जो हालात है वो सामान्य लग रहे हैं, वो हालात जो है यहाँ पर ठीक लग रहे हैं। संभल में मुस्लिम इलाके में 46 साल से बंद पड़े मंदिर का फिर से खोले जाने का मामला लगातार चर्चाओं में है। अब मंदिर के बाहर स्थित कुएं में खुदाई के दौरान मूर्तियां भी मिल रही हैं। इस बीच वाराणसी से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आ गया है। यहाँ भी मुस्लिम इलाके में प्राचीन शिव मंदिर मिला है, जो काफी समय से बंद बताया जा रहा है। अब इसे खुलवाने की मांग की जा रही है। इस मंदिर पर पिछले 1 दशक से ताला लगा हुआ है और ये शिव मंदिर वाराणसी के मुस्लिम इलाके में स्थित है। बंद पड़े मंदिर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मिली जानकारी के मुताबिक ये प्राचीन शिव मंदिर मदनपुरा के मकान नंबर D31 के पास स्थित है। पुलिस को इस मंदिर को खुलवाने के लिए एक पत्र लिखा गया, जिसके बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। दावा किया जा रहा है कि यह मंदिर लगभग 250 साल पुराना है। पिछले 1 दशक से मंदिर बंद होने की वजह से अब यहाँ धूल मिट्टी भरी हुई है। यह मंदिर एक मुस्लिम परिवार के कब्जे में बताया जा रहा है। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं वाराणसी से हमारे संवाददाता आशुतोष सिंह। संभल के बाद धर्मनगरी काशी में भी एक मंदिर को मुक्त करने की मांग उठने लगी है। पूरा मामला वाराणसी के मुस्लिम बहुल मदनपुरा इलाके से जुड़ा हुआ है, जहां पर ये प्राचीन मंदिर आप जो देख रहे हैं, जिसका ये शिखर है, इसको मुक्त कराने की मांग उठ रही है, क्योंकि ये जो मंदिर है ये सालों से बंद पड़ा हुआ है और यहाँ पर अभी ताला लटक रहा है। और फिलहाल जो मंदिर है वो मुस्लिम परिवार के कब्जे में है, लिहाजा जो लोगों की भावनाएं हैं वो जुड़ती जा रही हैं। लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से संभल में जो मंदिर है उसको खोला गया, जिस तरीके से वहाँ पर पूजा पाठ शुरू हो गई है, भोग आरती हो रही है, उसी तरीके से वाराणसी के इस प्राचीन जो सिद्धेश्वर मंदिर है, जिसको कहा ये दावा किया जा रहा है, इसको अब मुक्त कराने की बात उठने लगी है। और देखिए हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए ये मंदिर का मुख्य दरवाजा है और यहाँ पर एक ताला लटक रहा है। अंदर जाने की इजाजत नहीं है। इस ताले की चाबी किसके पास है ये भी अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ अगर आपको दिखाने की हम कोशिश करें कि जो मंदिर का जो शिखर है वो काफी प्राचीन बताया जा रहा है और लोगों का ये कहना है, जो परिवार के लोग हैं उनका ये कहना है कि ये लगभग 150 साल पुराना ये मंदिर है और यहाँ पर पिछले 100 सालों से किसी तरीके की पूजा पाठ नहीं होता आया है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि किसी बंगाली परिवार ने जो ये मंदिर था और इसके आसपास की जो प्रॉपर्टी थी वो मुस्लिम समाज को बेच दी थी और उसके बाद से यहाँ पर ताला लटका हुआ है। इसके अलावा दूसरी तस्वीर आकर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो जमाल संस यानी जो गद्दी जिसे स्थानीय भाषा में गद्दी कहते हैं, वो यहाँ पर साड़ी का जो कारोबार है वो यहाँ पर होता है। अंदर की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो ये मंदिर का जो पिछला हिस्सा है और यहाँ की अगर कलाकृति अगर आप देखें तो ये जाहिर तौर पे ये साफ तौर पे ये दर्शाता है कि किस तरीके से यहाँ पर इस पूरे मंदिर का निर्माण कराया गया था। स्थानीय लोग हैं, कुछ हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अनिल जी, जिस तरीके से ये मंदिर का स्ट्रक्चर है, आमतौर पे काशी में क्या इसी तरीके के स्ट्रक्चर के मंदिर बनते थे? ये जो है नागर शैली में बना हुआ है। उत्तर भारत में जितने मंदिर बने हुए सब के सब नागर शैली में बने हुए, तो ये नागर शैली का मंदिर है। और उत्तर भारत में क्योंकि यहाँ विशेषकर जो है शिवलिंग का ये जो मदनपुरा मोहल्ला है, इसका इतिहास ये है कि मदन पाल जो बंगाल के शासक थे उनके द्वारा बसाया गया हुआ इलाका था, तो उनके नाम पर ये मदनपुरा पड़ा, मदन पाल के नाम से। और इसके बाद जो है मदनपुरा है, रामापुरा है, बंगाली टोला है, ये पूरा बंगाली बहुल इलाका है। जो ये था, लोग बाद में अपना जो है मत परिवर्तन किए होंगे, उन्हीं के जो है रहे होंगे। तो अब ये रहा कि उस समय का ये बनाया हुआ, ये देखने से तो ये लग रहा है कि अति प्राचीन मंदिर है। आजकल का ये नहीं है, आजकल के जो ढांचा में बनता है वो नहीं बनता है इस तरह का। तो ये जो है लगभग हमारे 14वीं 16वीं जो भी सदी का हो, ये अति प्राचीन मंदिर है, जिसको सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से लोग इसको पुकारते रहे हैं। तो दावा ये किया जा रहा है कि सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि इस पूरे मोहल्ले में इस तरीके के लगभग 10 मंदिर हैं जहां पर इस वक्त ताला लटक रहा है और अब उनकी भी मुक्ति की मांग उठ रही है। अब 10 हो सकते हैं, 10 मंदिर हो, 10 कूप हो या
क्योंकि काशी धर्म नगरी है। यहाँ जो भी हैं, यहाँ जो भी लोग हैं सभी जो है हिंदू मत के अनुयायी रहे हैं, तो इसमें दो मत नहीं रहा है, यहाँ होगा। अब तो ये देखने से लग रहा है कि ये जो है अति प्राचीन मंदिर है, नागर शैली का बना हुआ। मंदिर के आगे हिस्से में जिस मुस्लिम परिवार का कब्जा बताया जा रहा है, आशुतोष सिंह ने उनसे भी बात की। उन्होंने क्या कहा ये सुनिए। कि मालिकाना हक चूंकि अब आप लोग का ही है तो आप लोग को ही आप आगे है जी। मालिकाना हक चूंकि आप लोग का ही है, मंदिर पर जिस जमीन पर ये मंदिर का बना है वो वहाँ पर आप लोग का ही वही आप लोग ही काबिज हैं। तो लोगों की भावनाएं हैं कि अब इसको खोला जाए ताला। तो क्या आप लोग आगे आके स्वेच्छा से कहेंगे या फिर किस तरीके से इस पूरे मामले का हल होगा? देखिए, इसमें अभी कुछ भी नहीं है, ये खाली कमरा है, इसमें कोई मूर्ति वगैरह कुछ भी नहीं है और कभी इसमें पूजा पाठ भी नहीं हुई है। अपने जिंदगी में तो नहीं देखा है हमने, बाप दादा ने लोग नहीं देखा है अभी। और ये अपने मकान के अंदर निजी मंदिर है, ये मकान के अंदर है, ये बाहर की प्रॉपर्टी नहीं है, ये मकान के अंदर है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर आपके कब्जे में तो आपकी ही प्रॉपर्टी हुई, लेकिन चूंकि जो स्ट्रक्चर है वो किसी प्राचीन शिव मंदिर की तरह है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर या तो शिवलिंग होगा या उनका अर्घा होगा या किसी देवी देवता के प्रतिमाएं होंगी उनकी। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसमें एक बार पल्ला ये दीमक खा गया था, पल्ला इसका दरवाजा तो गिर गया था, इसमें देखे थे कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। या कभी यहाँ पर कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं हुई, कभी नहीं। ये लोग तो कह रहे हैं कि नहीं भाई ये तो प्राचीन स्ट्रक्चर है, यहाँ पर मंदिर के अवशेष होंगे तो हम यहाँ पर पूजा पाठ होनी चाहिए। यहाँ कभी हुई नहीं पूजा पाठ। क्यों? ये अपनी निजी मकान है, अपनी प्रॉपर्टी है, इसमें किसी घर में जाकर पूजा पाठ करेंगे? बताइए हमको। नहीं, आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, हम वो नहीं कह रहे, लेकिन जो स्ट्रक्चर है मंदिर का, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई होगी, तभी इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। जिसका क्या किया था उस वक्त जिससे बनवाया। लेकिन जो भाई कोई भी नंगी आंखों से भी देखेगा तो ये कहेगा कि ये मंदिर है। तो है तो प्राइवेट ना, अब हमारे घर में कुछ रहेगा तो कोई आगे कहेगा। लेकिन आपने मकान में मंदिर बना लें, आपका मकान है, उसमें अंदर मूर्ति रख दें, तो इसमें आप ही पूजा पाठ करेंगे ना कि बाहर का लोग आके करेगा? बताइए। आप अपने मकान में मंदिर बनाएंगे? भाई आप तो बुत परस्ती वाले हैं नहीं, आप तो करेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है कि हिंदू धर्म के ही लोग आएंगे। मंदिर किसी एक आदमी का नहीं होता है, मंदिर ऐसी चीज है जहाँ पर जो सभी जो लोग होते हैं उस धर्म से जुड़े हुए वो उनके लिए दरवाजे खुले होते हैं। तो अब तो इस मंदिर को लेकर दरवाजे खोलने की मांग होने लगी है। ऐसा जब हम लोग मकान जब बाप दादा ने खरीदा था, हम ये इनकार नहीं करें कि आपने खरीदा होगा, आपने उस जमीन को लिया होगा, लेकिन अभी तो फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है, जो स्ट्रक्चर है, वो साफ तौर पे दिख भी रहा है यहाँ पर। तो ऐसे में हम क्या कहें? मतलब बताइए। किसी की आप पहल करेंगे कि क्योंकि लोगों की करोड़ों लोगों की इससे भावनाएं अब जुड़ती जा रही हैं, और मान लीजिए संभल में तो साक्षात दिख नहीं रहा था, लेकिन यहाँ तो साक्षात मंदिर दिख रहा है। घर के सब बड़े लोग बैठेंगे, हम लोग तो फैसला लेंगे नहीं, सब घर के बड़े बैठेंगे, अधिकारी बैठेंगे। तो आप लोगों को लगता है कि लोगों की भावनाओं की कद्र होनी चाहिए? होगी तो सभी की होगी। हमारी भी बहुत सी जगह ऐसा है कि मतलब है मसला, जब कदर होगी तो सबकी होगी, हमारी भी होगी। बात तो एकदम सही है। एक हाथ से लेना है, एक हाथ से लेना। हाँ, जिससे कि आप जैसे बोले आस्था है, सबकी आस्था है। नहीं, बिल्कुल हमारी भी आस्था है, हमारी भी सब चीज बंद पड़ी हुई, उसको भी खोलेंगे। अभी होगा। अभी जो है मंदिर जो है मस्जिद बंद पड़ी हुई, डॉक्टर साहब कहाँ पे? तिलबांडेश्वर पर सब फैसला कोर्ट का भी फैसला है, खोल दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, लेकिन वो बंद पड़ी है। रहने दीजिए, मत खोलिए, क्या ठीक है भैया, रहने दीजिए। बताइए, ऐसे कहेंगे तो बहुत लोग वो जुड़ जाएगा। ये तो आपसी देखिए आपसी सद्भाव से ही है, ये तो मामला हल होगा। जैसे वहाँ भी जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आएगी, खोल दीजिए, मगर नहीं खोल रहे हैं कि पब्लिक को थोड़ा आसपास दिक्कत हो रही है कि भैया क्यों खोल रहे हो आप लोग, यहाँ तो हो नहीं, तो यहाँ मस्जिद क्यों खोल रहे हो? ठीक है भैया, आप लोग को दिक्कत तो नहीं खोलेंगे। तो ऐसे मिलजुल के सब चलता है, जैसे यहाँ को ऐसे आबादी तो है। अब हम आपको एक बार फिर से संभल लेकर चलते हैं, जहां मंदिर में भजन कीर्तन का दौर चल रहा है। पूरे दिन दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के मंदिर पहुंचने का क्रम जारी है। शाम को मंदिर में आरती और हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है और प्रसाद वितरण भी हो रहा है।
छोटा सा परिवार हमारा इसे बनाए रखना, भैया इसे सजाए रखना। बगिया में जो फूल केरिका दिलाने वाली नैया बाबा रखे तो तारती हो मैया तारे तेरी आरती। तेरे चरणों में मैया बारंबार मैया बारंबार समाने वाली माता मिलाने वाली मैया बाबा रखे तो आरती हो मैया ओम जय जगदीश रघुनाथ करारी जाते बलते रोग दोष जगे निकट न जाते अंजनी कोश महाबलदाई संतन के रघुतराई देवी रघुनाथ